नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू त्रिवेदी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लाजवाब रेसिपी में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रसमलाई बनाना, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले हम आपको सामग्री बता देते हैं कि किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। दूध, चीनी, विनेगर और कुछ ड्राई फ्रूट्स। रसमलाई बनाने के लिए हमने एक भगोना लिया है और इसमें डाल देते हैं दूध। हमने गाय का दूध लिया है, आप चाहे तो कोई सा भी दूध ले सकते हैं, मगर गाय के दूध से रसमलाई बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनती है और खाने में उतनी ही टेस्टी लगती है। अब हम इसे उबाल आने तक पकाएंगे और अब हमारे दूध में उबाल आ चुका है और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं ताकि हमारे दूध का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। अब दूध का टेम्परेचर नॉर्मल हो गया है। जो हमने विनेगर लिया था, अब हम उस विनेगर में थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इस विनेगर को थोड़ा थोड़ा करके दूध में डाल देंगे। हमें एक साथ पूरा विनेगर नहीं डालना है, हमें उतना ही विनेगर डालना है जितने में हमारा दूध आसानी से फट जाए। दूध के फटने तक हमें इसी तरह से धीरे धीरे चलाते रहना है। अब हमारा छेना बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा छेना निकल कर आ गया है। अब हम इसे छान लेते हैं। छानने के लिए हमने लिया है एक बाउल, उस पे रखा है एक छन्नी। अब हम इसके ऊपर बिछाएंगे कॉटन का कपड़ा या फिर कोई हैंकी। तो ये हमने बिछा दिया है। अब हम इस पे डाल देते हैं छेना ताकि इसमें जो पानी है वो निकल जाए। और इसे हम इस तरह से निचोड़ देंगे। रसमलाई तो वैसे भी सभी को बहुत पसंद होती है और इसे बनाना उतना ही आसान भी है, बस हमें इसमें कुछ बातों का ध्यान देना पड़ता है। तो अब हम इस छेने को अच्छी तरह से साफ पानी से धुल लेते हैं ताकि इसमें विनेगर की वजह से कोई खट्टापन या टेस्ट ना रह जाए। अब ये छेना अच्छे से धुल लिया है और इसे एक बार फिर से अच्छे से निचोड़ देना है और इसे इसी तरह से थोड़ी देर के लिए रख देना है। तो चलिए अब हम रसमलाई की रबड़ी तैयार कर लेते हैं। रसमलाई की रबड़ी तैयार करने के लिए हमने एक कढ़ाई ली है। अब उसमें डाल देते हैं दूध। हमने 1.5 लीटर फुल क्रीम गाय का दूध लिया है, आप कोई सा भी दूध यूज कर सकते हैं। हमें दूध तब तक उबालना है जब तक इसकी क्वांटिटी 3/4 ना हो जाए, मतलब हमें दूध को गाढ़ा करना है। दूध को हमें ऐसे ही चलाते रहना है और एक बात का ध्यान रखना है कि दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर दूध ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो हमारे छेने रबड़ी को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे और अंदर से हार्ड हो जाएंगे। अब हम इलायची को क्रश कर लेते हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी को मिक्स कर देते हैं। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, जितना मीठा आपको पसंद है। हमने 3 चम्मच चीनी का यूज़ किया है। चीनी डालने के बाद हम इसे फिर से गाढ़ा कर लेते हैं क्योंकि चीनी से दूध पतला हो जाता है। तो अब हम गैस की फ्लेम हाई कर देंगे और इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे। तब तक के लिए हम केसर को दूध में भिगो देते हैं। हमने जो केसर ली थी, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा दूध और इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देंगे। अब हम इस केसर वाले दूध को इस रबड़ी में डाल देते हैं। इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। आप चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और आप इसकी जगह पर फूड कलर का यूज़ भी कर सकते हैं। अब हम इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे। अगर इसका कलर अच्छा नहीं आया है तो आप इसमें थोड़ा सा फूड कलर का यूज़ कर लें। मेरे पास फूड कलर अभी अवेलेबल है, मैं इसे इसमें डाल देती हूँ। अब हम इसे इसी तरह से मिक्स करते हुए चलाते जाएंगे। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो आप हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं। हमारी रबड़ी का कलर बहुत ही प्यारा आया है, एकदम परफेक्ट कलर है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स जो हमने पहले ही चॉप करके रखे थे। इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये ड्राई फ्रूट सॉफ्ट ना हो जाए। हमारी रबड़ी की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है, ना ही ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही ये बहुत ज़्यादा पतली है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और अब हम छेने को मसल लेते हैं। ये देखिए हमारा छेना एकदम परफेक्ट बना है और ड्राई भी है। हमें इसे इतना मसलना है जब तक ये मक्खन की तरह स्मूथ ना हो जाए। आप चाहें तो आप इसमें बेकिंग पाउडर या अरारोट का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर डालने से ये बहुत ही अच्छे से बाइंड हो जाएगा और अगर आप चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हमें इसे इस तरह से गदेली की हेल्प से मलना है और इसे एकदम स्मूथ बनाना है। इसे स्मूथ बनाने में हमें 4 से 5 मिनट भी लग सकते हैं, तो आप टाइम की तरफ ना जाएं और इसे ऐसे ही मसलते रहें ताकि हमारा छेना बहुत ही स्पंजी और स्मूथ बने।
अब हमारा डो एकदम रेडी हो गया है। डो को रेस्ट के लिए रख देते हैं और तब तक के लिए हम छेने को बॉईल करने के लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। हमने एक भगोने को गैस पर रख दिया है और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप चीनी और आधे लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा पानी। अब हम चाशनी को चला देते हैं और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। जब तक हमारी चाशनी रेडी हो रही है तब तक हम छेने के बॉल्स बना लेते हैं। अब हम थोड़ा सा डो निकालेंगे और इसे गोल करके गदेली के बीच में रख के इसको चपटा कर देंगे। अगर आपका छेना ज़्यादा ड्राई है तो थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करके एक बार फिर से मसल लें और अगर इसमें मॉइस्चर है तो इसे इसी तरह से बनाना शुरू कर दें और इसे ऐसे ही गोल करके गदेली की हेल्प से चपटा कर दें, बिल्कुल पेड़े के आकार का। इसी तरह से हम सारे छेने के पेड़े बनाकर रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे पेड़े बनकर रेडी हो गए हैं। और अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। चाशनी हमारी एकदम परफेक्ट बनी है। अब हम छेने के पेड़े को एक एक करके चाशनी में डाल देते हैं। इसे 10 से 15 मिनट तक इसी चाशनी में बॉईल होने देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। हमने रबड़ी की गैस को वापस ऑन कर दिया था क्योंकि हमारी रबड़ी ठंडी हो गई थी। याद रखें, हमें ठंडी रबड़ी में छेने को नहीं डालना है। रबड़ी हल्की गुनगुनी ज़रूर होनी चाहिए, तभी रबड़ी छेने में एब्जॉर्ब होगी और स्पंजी बनेंगे हमारे छेने। हमारे छेने अच्छे से बॉईल हो गए हैं। अब हम छेने को चाशनी से निकाल के एक ठंडे पानी के बाउल में डाल देते हैं ताकि रबड़ी में जाने के बाद हमारे छेने फट ना जाएं। और अब हम रबड़ी को एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। रसमलाई बनाते वक्त एक बात का ध्यान जरूर रखें, हमें रबड़ी या छेने में से कोई एक चीज गर्म रखनी है। अगर दोनों ठंडे हो गए हैं तो इन दोनों में से किसी एक चीज को वापस गर्म कर लें और छेने को इस तरह से हाथ की हेल्प से निचोड़ के रबड़ी वाले बोल में ट्रांसफर कर देते हैं। याद रखें, इसे बहुत ज़्यादा नहीं निचोड़ना है। अगर हम इसे बहुत ज़्यादा निचोड़ देंगे तो हमारे छेने फट जाएंगे। अब हम इस रसमलाई को 5 से 6 घंटे ऐसे ही ढक के रख देंगे ताकि छेने के अंदर तक रबड़ी एब्जॉर्ब हो जाए। अगर हम इसे फ्रिज में रख देंगे तो रसमलाई हमारी बहुत ही जल्दी ठंडी हो जाएगी और फिर ये अंदर से टाइट हो जाएगी। अब हमारे 5 से 6 घंटे हो चुके हैं। अब हम रसमलाई को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए रसमलाई हमारी एकदम रेडी है। अब हम इस रसमलाई को सर्व करने के लिए सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। हमारी रसमलाई देखने में बहुत ही डिलीशियस लग रही है, बिल्कुल मार्केट जैसी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसकी गार्निशिंग ड्राई फ्रूट से कर लेते हैं। तो अब हमारी रसमलाई एकदम रेडी है और देखने में बहुत ही टेस्टी लग रही है। अगर आपको हमारी रसमलाई की ये लाजवाब रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।